हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 2025 में बड़ा तोहफा निकल के आया है, बड़ी जानकारी निकल के आई। अब मिलेगा यह नई सुविधाएं। जानिए ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाली है। कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नीति लागू कर दी जाएगी 2025 से। आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों का वेतन में भी लेकर महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन पर भी एक नया आदेश जारी किया गया है सरकार द्वारा। जो आउटसोर्स की जो संपूर्ण जानकारी है 2025 के अनुसार, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट निकल के आती है। दोस्तों, भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 2025 में बड़ा तोहफा। अब मिलेगा ये नई सुविधाएं। जानिए ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो मिलने वाली है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग आउटसोर्स एवं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। वे अक्सर कम सैलरी, कम सुविधाएं एवं नौकरी की सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इन कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा और आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे बहुत सारे लोग फायदा होगा, बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है। यह कदम समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब आउटसोर्स सुविधा एवं ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन एवं सुविधा मिलेंगी। इस कदम से लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यह नीति विभिन्न क्षेत्रों के कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेके आई है, जिसमें आईटी सेक्टर, कॉल सेक्टर, डेटा एंट्री एंड अन्य सेवाओं क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। सरकार ने यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आउटसोर्स सुविधा कर्मी के लिए सशक्तिकरण की योजना पर एक नजर डाल लेते हैं, विवरण और जानकारी डाल लेते हैं। दोस्तों, योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों का सशक्तिकरण योजना है। लाभार्थी सभी आउटसोर्स सुविधा कर्मचारी होंगे और मुख्य लाभ समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं स्थायी नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम वेतन में 18,000 प्रति माह दी जाएगी और वेतन वृद्धि 15 से 30% की जाएगी। स्थायी यानी कि स्थायीकरण की समय सीमा 3 वर्ष रखी जाएगी। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पीएफ, ग्रेजुएटी एवं मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा होगी। कौशल विकास कार्य निःशुल्क दिया जाएगा। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से लागू होना शुरू हो चुकी है और लागू 25 में संपूर्ण आउटसोर्स कर्मियों के लिए नियम लागू हो जाएंगे। और समान वेतन और मानदेय क्या है, यह आदेश, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका नाम समान काम यानी कि समान वेतन और मानदेय, यानी कि इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स सुविधा ठेका कर्मचारियों के रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे एवं इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित रखा जाएगा सरकार द्वारा। दोस्तों, जिसके लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरह से काम करने की बराबर सैलरी मिलेगी, चाहे वो आउटसोर्स हो या रेगुलर हो। सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार, यानी कि कर्मचारियों को पीएफ जैसे फायदे मिलेंगे जिससे सिर्फ घरेलू कर्मचारियों को ही मिलते थे। उसके बाद में काम करने के घंटे, यानी कि समानता। अब सभी कर्मचारियों के काम करने के घंटे एक जैसे होंगे, जिससे से वो भी अधिक काम नहीं कर पाएंगे। और छुट्टियां एवं अवकाश का समान अधिकार, यानी कि सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टी मिलेगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। दोस्तों, यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में लागू है बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी सरकार द्वारा लागू किया गया है, मान्यता की गई है। लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिससे उनकी जिंदगी में भी सुधार आएगा। दोस्तों, सैलरी में वृद्धि की आर्थिक सशक्तिकरण क्या है, सरकार का मार्ग क्या है, वो बता देता हूँ। इस नीति में, इस आदेश के तहत सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक की वृद्धि कर सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव, कौशल एवं परीक्षण के आधार पर तय की जाएगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों के कर शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। और सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों की इच्छा सैलरी मिलेगी तो वह और भी मन लगाकर काम करेंगे, जिससे देश में तरक्की आएगी। सैलरी में वृद्धि के बिंदु मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि बेसिक सैलरी 15% न्यूनतम वृद्धि की जाएगी। प्रदर्शन आधारित बोनस व्यवस्था की जाएगी। वार्षिक इंक्रीमेंट की गारंटी होगी। ओवर टाइम का भत्ता भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह सैलरी वृद्धि कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह उनके अपने भविष्य के लिए बचत करने एवं निवेश करने का अवसर भी देगी, जिससे वे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे पाएं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य दे पाएं। दोस्तों, इसके लिए परमानेंट
जॉब पॉलिसी स्थित सुरक्षा वादा, यानी कि यह नीति एक ऐसी और महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें परमानेंट जॉब पॉलिसी है, जिसके तहत 3 साल तक लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर दिया जाएगा। यह नीति कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करेगी, उनके कैरियर की स्थिति को भी सुधारेगी। परमानेंट जॉब पॉलिसी के मुख्य लाभ इस प्रकार से है: नौकरी की सुरक्षा यानी कि स्थायिता, सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल इंश्योरेंस होगा और करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर मिलेंगे। लोन एवं ग्रेजुएटी सुविधा का आसान पहुंचाना होगा। इस पॉलिसी से आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने भविष्य के प्रकृति आवश्यक करेगी और उस अपने कार्यस्थल के अधिक समीपित होने लगेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिससे उनके बिना किसी डर के अपना काम कर सकेंगे और परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। दोस्तों, उसके बाद में मैं बता देता हूं आपको आउटसोर्स कर्मचारियों को वर्तमान स्थिति क्या है। आजकल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अपने लोगों के कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें क्या क्या सामना करना पड़ रहा है वो मैं बता देता हूँ। यानी कि कम वेतन, घरेलू कर्मचारियों के मुताबिक जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके मुताबिक उनको कम सैलरी मिल रही है। जॉब इनसिक्योरिटी यानी कि नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि कब भी किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है। और सीमित लाभ, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे भी नहीं मिल रहे हैं। कम मान्यता यानी कि इनके काम से ज़्यादा असीमित नहीं किया जाता, यानी कि इनकी काम को भी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। कार्य जीवन संतुलन, काम के घंटे बहुत ही लंबे होते हैं, जिससे अपने निजी जीवन में समय नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, फिलहाल के आउटसोर्स कर्मियों की हालत ये है। इसके बाद में मैं बता देता हूं सरकार द्वारा जो नए आदेश है उसके मुख्य प्रावधान क्या रखे गए हैं। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है वो बता देता हूं। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सुविधा हो, चाहे आउटसोर्स हो, ठेका कर्मचारियों, सभी को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में इन कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई जैसी सुरक्षा भी लाभ मिलेगा। कम घंटों में काम के घंटों में भी समानता दी जाएगी। इन कर्मचारियों के काम के घंटे में नियमित कर्मचारियों के सम्मान दी जाएगी। छुट्टी अवकाश भी समान दिया जाएगा। नौकरी की सुरक्षा भी दी जाएगी। दोस्तों, न्यू आवर जो अवसर है वो किस हिसाब से होगा, यानी कि इससे व्यवसाय प्रभाव में आर्थिक बेहतर वेतन में कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सामाजिक पीएफ, ईएसआई जैसे लाभ भविष्य में मिलेंगे। जॉब सिक्योरिटी, नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार मिलने की सुरक्षा होगी। कार्य संतुष्टि, बेहतर वेतन, सुविधाओं के मनोबल में बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य, यानी कि भारत में बैंक ऑफिस आउटसोर्स के लिए पसंदीदा जगह बनाया गया हुआ है, जिससे के लिए ऐसे क्योंकि कार्य लागत कम है और काम करने वाले लोगों को बहुत कुछ अलग। इनके अलावा भारत सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए पता चला है कि उनके आने वाले समय में भारत में आउटसोर्स का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। यानी कि 2025 में बैंक ऑफिस आउटसोर्स के लिए पसंदीदा स्थान होगा, क्योंकि लागत प्रभावित समाधान यह खर्च कम करने वाला काम हो सकता है। यानी कि डॉक्यूमेंट्री विशेषता के साथ कुशल कार्यबल होगा। यह काम करने वाले लोगों के लिए अपना काम में माहिर होना होता है और तकनीकी प्रगति के डिजिटल परिवर्तन होगा। भारत में टेक्नोलॉजी की भी तेजी से बढ़ोतरी होगी और समय के क्षेत्र में, यानी कि भारत के समय के क्षेत्र में दुनिया में देश के अनुभव अनुकूल होगा। दोस्तों, इस वीडियो से हमारा निष्कर्ष निकलता है, यानी कि भारत सरकार के आउटसोर्स सुविधा कर्मचारियों के लिए जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इन कदमों से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यह एक प्रगतिशील कदम होगा जो भारत को एक बेहतर न्यायपूर्वक देश बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।